Hello students of Standard 9. Once again I am in front of you with one more topic of economics. The surplus farm products. Right? It is just part of the topic the productivity. Right? So we will today just study about whatever we just build the surplus output of grains. Whatever the agriculture activity we are performing in the rural areas or village area, after the agriculture activity we have productions of the food grains, production of the vegetables, production of the grains, right? We will not consume all productivity. Whatever the production just happened, we just keep for whole year that has to be consumed, and after that whatever the additional food grains or productions just remains, that is just called surplus farm product, right? जो हम खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो हमारा अनाज का उत्पादन होता है, वो सारा अनाज का हम उत्पादन अपनी ज़रूरत के लिए पूरा नहीं कर लेते हैं. एक्चुअली एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में जो फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने खाने पीने का अनाज का यूज करने के बाद जिनकी और भी जो ज़रूरतें होते हैं, वो सारे ज़रूरतें those all needs are just fulfilled with the productivity just happened in the agriculture activity. जो खेती करते हैं वो खेती में जो अनाज का उत्पादन होता है, उसी अनाज के उत्पादन से वो अपनी सारी ज़रूरतें को पूरा करते हैं. तो एक जो अनाज जितना उत्पादन हुआ उसका एक पोर्शन वो अपने साल भर अपने पूरे होल ईयर के लिए कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी बच जाते हैं अनाज, उसी अनाज को हम सरप्लस फार्म प्रोडक्ट कहते हैं. मीन्स इसको समझिए एज ए डेफिनेशन दैट द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन का एक्सेसिव अमाउंट वो जिसको कि हम कंजम्पशंस के बाद जो अपनी ज़रूरत के बाद जो रिमेन हो जाते हैं, जिनके बाद जो बच जाता है, फार्मर्स को या पीजेंट्स को अपनी ज़रूरत के लिए जितनी अनाज होती है उतना के बाद जो एडिशनल अनाज उनको बच जाता है, उस एडिशनल अनाज को, एडिशनल प्रोडक्टिविटी को, उस एडिशनल आउटपुट को हम क्या करते हैं, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरप्लस. द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट. मतलब फार्मर्स की अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद व्हाट एवर रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जस्ट रिमेन्ड, दैट एक्सेस फूड ग्रेन्स, दैट एक्सेस ग्रेन्स is just known as the surplus, right? Now these surplus output, these surplus productions will be sold into the market by the farmers and just fulfill their other requirements. जो सरप्लस प्रोडक्शंस होता है, उस प्रोडक्शंस को फार्मर्स या पीजेंट्स क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, और मार्केट में सेल करने के बाद वो जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. या जो सरप्लस के बाद सेल करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको वो क्या करते हैं, वो भी उसको एक कैपिटल के रूप में, कैपिटल जनरेशन के रूप में यूज करते हैं. और उसको क्या, जैसे तेजपाल सिंह जैसा एक फार्मर जिसका हमने पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था, तो तेजपाल सिंह जैसे बिजनेसमैन, तेजपाल सिंह जैसे जो
लार्ज फार्मर थे वो क्या करते हैं, वो जो पैसा जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से जो पैसा आता है उससे वो क्या करते हैं, उसको बैंक में रख लेते हैं, या छोटे छोटे फार्मर्स या पीजेंट्स को वो क्या होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, कर्ज देते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको और इनकम हो। या क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स आदि खरीद लिए। तो ये सरप्लस जो होता है ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये सरप्लस भी आपका कैपिटल के फॉर्म में ही है, और ये कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है फॉर व्हाट पर्पस, टू गेन मोर एंड मोर बेनिफिट। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, स्मॉल फार्मर्स की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। स्मॉल फार्मर्स जो और स्मॉल पीजेंट्स जो हैं उनके पास आउटपुट उतना नहीं हो पाता है, जिससे कि वो पूरा अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और उसके बाद अगले साल के लिए वो बचा करके रखे या दूसरे जगह उसको इन्वेस्ट करे। उनको क्योंकि मोस्टली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल पीजेंट्स जो होते हैं, वो जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमींदार से, लैंड ऑनर से क्या करते हैं, वो रेट पे वो कर्ज लेके आते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। और खेती होने के बाद अगर मान लो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, ड्रॉट्स, फ्लड्स, इन सारे के बावजूद अनाज का उत्पादन होता है, तो पहले क्या है, वो अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, और उसके बाद जिस महाजन से पैसा उसने लिया था उस महाजन को वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो ऐसे स्मॉल लेवल के जो फार्मर्स होते हैं इनके पास देखा जाए तो ये सरप्लस फार्म प्रोडक्ट बचता ही नहीं है, इसलिए वो अगले साल फिर से बड़े जमींदार या बड़े फार्मर से कर्ज लेने के लिए वो मजबूर होते हैं, राइट। नाउ तो नॉट यहाँ पे लिखा, दिस हैज बीन रिटन हियर, नॉट एवरीबॉडी हैव सरप्लस। तो कहता है फार्मर्स जो होते हैं रूरल एरियाज में, राइट, रूरल एरियाज में या विलेज लाइक पालमपुर में, वहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल पीजेंट्स होते हैं, इनके पास कोई सरप्लस फूड आइटम, फूड ग्रेन्स बचता ही नहीं है। लेकिन मीडियम और लार्ज स्केल के जो फार्मर्स होते हैं या पीजेंट्स होते हैं, मीडियम या लार्ज स्केल के, लाइक किसके जैसा, तेजपाल सिंह जैसा, उनको क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो इनका क्या होता है, इनका सरप्लस क्या होता है, बहुत कम होता है। Small farmers have little surplus. It is medium and large farmers who sells. It is medium and large farmers who sell surplus to market. खास करके मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के जो बड़े फार्मर होते हैं, मीडियम और लार्ज स्केल वाले फार्मर्स, वही उनके पास जो अनाज उत्पादन होता है, वो एक्सेस जो अनाज उनका अपनी जो कंजम्पशंस के लिए रखने के बाद उनको जो बचता है उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, और क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। और ये जो इनकम अर्न करते हैं इसको वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इससे आप इस अर्न करते हैं इनकम, इट मीन्स क्या, जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसे आए, या तो उसको बैंक में रख दिए, या कोई दूसरे जमीन का प्लॉट खरीद लिए, या किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए, ठीक है, या उससे मकान बना लिए, बिल्डिंग्स बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, डिफरेंट अपने बच्चे को विदेश या दूसरे जगह पर पढ़ने के लिए भेज दिए। तो कहने का मतलब सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से मीडियम और लार्ज स्केल के फार्मर्स को ही फायदा होता है। मतलब कि कह सकते हो कि इस जो रिच पर्सन थे वो और रिच हो जाते हैं, लेकिन देयर इज नॉट इम्प्रूवमेंट जस्ट हैपन टू द लोअर क्लास और द वेरी स्मॉल पीजेंट्स और वेरी स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल पीजेंट्स से इनसे कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक है। कहता है व्हाट इज डन विद द अर्निंग गेन आफ्टर सेलिंग द सरप्लस। अब कहता है इस सरप्लस से जो गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उस सरप्लस से गेन तो क्या किया जाता है, सरप्लस फूड ग्रेन्स या सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को जब मार्केट में सेल करते हैं तो अभी आपको हम बताए दिस मनी इज यूज्ड एज अ कैपिटल, राइट, एंड whenever there is capital form it is used to invest, right,
whenever there is investment happen, there is more chances of benefits. एक पैसा आपको आया, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया, तो कहा जाता है एक पैसे से दूसरे पैसे को कमाया जाता है। ठीक है, अगर एक मीडियम स्केल या लार्ज स्केल फार्मर है, अगर उसके पास पैसे, इस साल अनाज की अच्छी खेती अच्छी हुई, अनाज का उत्पादन ज़्यादा हुआ, मार्केट में सरप्लस बेचने, सरप्लस जो अनाज हुआ उसको बेच दिया, उससे जो पैसे आए उससे उसने क्या कर लिया, तो 2-3-4 ट्रैक्टर्स खरीद लिए। ठीक है, और इरिगेशंस के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज उनके पास आ गया, पंपिंग सेट उसने गड़वा लिया। ठीक है, जनरेटर्स खरीद लिया, ट्रैक्टर्स खरीद लिया। ठीक है, तो ये सारे, ये एक तरह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ये इन्वेस्टमेंट हो गया, जिस इन्वेस्टमेंट से उस लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के फार्मर का अर्निंग का एक और रास्ता क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो यू कैन से फ्रॉम दिस सरप्लस farm product there is opportunities, there is possibility of one more earning, and this will help to become better economical position of those small and large scale farmers. But there is not improvement just happen to the very small scale farmers, because they have not get adequate and more than adequate output from the agriculture activities, as the surplus food grains be sold into market for improving their economical conditions. Right? एक लाइन में आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से फायदा केवल लार्ज स्केल फार्मर और मिडिल स्केल फार्मर्स को ही हो पाता है। Right? And this is the reason that day by day the condition of the rich people becoming more better and the condition of the poor people just becoming very worst. So my dear students, this topic is just completed here, and in next video we will just study about the non-farm activities just happened in पालमपुर। अभी तक हमने देखा कि केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में देखा। क्या आपके गांव में, क्या विलेज में केवल फार्मिंग एक्टिविटीज होते, सारे लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं? नो डाउट, more than maximum peoples are involved and engaged in agriculture activity, but apart from the agriculture activities, few of the peoples are just engaged in other activities also. What are those other activities and what are those non-farming activities, we will just study in the just coming video. Till the time, bye bye, thank you, have a nice day.